वंदे मां शारदे। संस्कृत ज्ञान पाठशाला में आप सभी अध्ययनार्थियों का जो अध्ययन कर रहे हैं उनका हार्दिक स्वागत है। आमंत्रित हैं आप अध्ययन के लिए। चलिए शुरू करते हैं। आज हम विस्तार से बताएंगे आपको विराम चिन्ह के बारे में। ठीक है, सबसे पहला विराम चिन्ह हमने लिया है पूर्ण विराम चिन्ह। कल हमने सारे विराम चिन्ह का ज्ञान कराया था, साथ में इंग्लिश में बताते चले गए थे। अब हम बताएंगे आपको उनका विस्तार से वर्णन। विस्तार से वर्णन में पहले परिभाषा सिखाएंगे, फिर उनके एग्जाम्पल सिखाएंगे। देखिए, सबसे पहले हमने लिया है पूर्ण विराम चिन्ह। पूर्ण विराम चिन्ह क्या होता है? देखिए, इस तरीके से होता है, ये विराम लगा हुआ है, ठीक है। और विराम हम कब लगाते हैं? जब हमारा सेंटेंस खत्म हो जाता है, जब हमारा कथन समाप्त होता है, ठीक है। जो बात हम कहने जा रहे हैं सिर्फ एक बात, या जहां पूर्ण हो रही है वहां पर, यानी लेकिन पूरी बात हमें बहुत सारी बातें करनी हो तो हमारे विभिन्न चिन्हों का प्रयोग होता है, वो सब हम आपको आगे बताते चले जाएंगे। लेकिन पूर्ण विराम चिन्ह का होता है, जैसे राम स्कूल जाता है बात पूरी हो गई ना, तो यहाँ पर क्या हुआ? विराम चिन्ह का हमने प्रयोग कर लिया, ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया, ये वाक्य हमारा पूरा हुआ। वाक्य पूरे होने पर हमने लगा दिया विराम चिन्ह, ठीक है। और विराम चिन्ह किस तरीके से आता है उसका आप देखिए, और कैसे विराम चिन्हों को जैसे नहीं लगाना चाहिए। हमने बताया था आपको, जैसे बच्चे क्या करते हैं, ऐसे मन में आया उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है, लेकिन उसका मतलब ही नहीं है, वो तो यूजलेस है, उसके मार्क्स आपके कट सकते हैं। और कुछ क्या करते हैं, अधिकांश बच्चे गलती करते हैं। जब मैंने अध्याय पढ़ाया है और पढ़ाती हूँ अब भी, बच्चे ये गलती करते हैं, क्या करते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा देते हैं, जो बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है। जहां हमें विराम चिन्ह की जरूरत है, सिर्फ हमें विराम चिन्ह वही लगाना है। विराम चिन्ह आपका चाहे मिश्रित वाक्य हो, ठीक है, संयुक्त वाक्य हो या फिर सादा वाक्य हो, वहां पर हम साधारण वाक्य हो, तो वहां पर हम क्या करते हैं, विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये दो चिन्ह जो हमने बातें बताए थे, उनके चिन्ह के अनुसार, उनके वाक्यों के अनुसार वैसा ही चिन्ह हम लगाते हैं। अब यहाँ देखिए आप, वाक्य समाप्त होने के बाद विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उसके बाद दूसरा वाक्य प्रारंभ करते हैं। पहले वाक्य पहला खत्म हो जाए, उसके बाद दूसरा वाक्य शुरू करें तो क्या करेंगे, हम विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब जैसे बारिश में सभी भीगने लगे, विराम लगा दिया हमने। अचानक बच्चा फिसल गया, ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर, ये हमने क्या किया, ये पहला वाक्य है और ये दूसरा वाक्य है। इस तरीके से हमने आपको दोनों में अंतर बता दिया। आप वाक्य कितने भी लिख सकते हैं, जितनी आपको आवश्यकता है, जितनी आपको जरूरत है, जितना आपका डिमांड की जा रही है उतना आप लिख सकते हैं। देखिए, अब आप ये देखिए विराम चिन्ह कहाँ कहाँ लगते हैं। देखिए, विराम चिन्ह भी वैसे हमने बताया नहीं, आपको अब बताने जा रहे हैं। ये भी आपके दो लगते हैं, कहीं एक और दो, ठीक है। किस तरीके से लगते हैं, जैसे दोहा लिख रहे हैं, दोहा, सोरठा, चौपाई छंदों में भी पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दोहे में किस तरीके से होता है, उसमें भी आपके दो पार्ट होते हैं दोहे के, ठीक है। और जो आपका चौपाई है, चौपाई के भी दो पार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भयउ गए सब शोका। तो देखिए, जहां आपका ये आ रहा है, पहला आपका वाक्य खत्म हो रहा है, राम राज बैठे त्रिलोका, यहाँ क्या आएगा, एक विराम आ गया। उसके बाद हर्षित भयउ गयउ सब शोका, वहां पर आपके ये हमने दो विराम चिन्ह लगा दिए, ठीक है। तो ये हमारे क्या हुए यहाँ पर, ये पूर्ण विराम चिन्ह, ये पूर्ण विराम चिन्ह, ये एक और पूर्ण विराम चिन्ह दो। इस तरीके से इतनी जितनी भी चौपाइयां हैं आपकी रामचरितमानस की, सब में इसी का प्रयोग हुआ है। कोई सी हो सकती है, मंगल भवन मंगलहारी विराम चिन्ह एक, और द्रवौ सुदर्शन अजिर बिहारी, तो उसके बाद में दो पूर्ण विराम चिन्ह लगेंगे, ठीक है। आप समझ गए होंगे। देखिए, अब उसके बाद में, ये तो हमने आपको बता दिया पूर्ण विराम चिन्ह का। अब हम आपको अगला विराम चिन्ह करने जा रहे हैं, अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉमा। और लगता किस तरीके से चिन्ह क्या है उसका, ये वाला चिन्ह है कॉमा, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं इस तरीके का चिन्ह क्या होता है, ये कॉमा कहलाता है। इसका प्रयोग वाक्य में ऐसे स्थानों पर किया जाता है जब वक्ता को कुछ देर के लिए रुकना पड़ता है। विराम चिन्ह से कम, ठीक है, ये पूर्ण विराम चिन्ह है ना, पूर्ण विराम चिन्ह से कम रुकना पड़ता है, तो वहां पर होता है आपका अल्प विराम चिन्ह। अल्प का मतलब जानते ही आप लोग, अपना थोड़ा छोटा सा विराम देना, छोटा सा विश्राम देना, छोटा सा रुकना, थोड़ी देर के लिए बहुत जरा सा रुकना। लेकिन पूर्ण विराम में क्या होता है, थोड़ा ज्यादा रुकना है, इसका जस्ट डबल ही रुकना पड़ता है पूर्ण विराम में। और इसमें कितना रुकना पड़ता है आपको, अल्प विराम में थोड़ा सा विराम देना है, थोड़ा सा रुकना है आपको। अल्प विराम चिन्ह, ये कॉमा इसका है, इसको इंग्लिश में कॉमा बोलते हैं और ये इसका चिन्ह है। इसका प्रयोग वाक्य में ऐसे स्थानों पर किया जाता है जब वक्ता को कुछ देर के लिए रुकना पड़ता है, बहुत थोड़ी सी देर के लिए, बता ही चुके हैं हम आपको। अनेक व्यक्तियों या वस्तुओं के नाम गिनाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बाजार से आलू, टमाटर, मटर और बैंगन आदि लाया,
बैंगन लाया, ठीक है। तो बैंगन लाया तो ये क्या हुआ, हमने क्या किया, सब में हम कॉमा लगाते चले गए, जितनी वस्तुओं के नाम ने गिना दिए। वस्तुओं के नाम गिनाने के बाद सबसे लास्ट में जो वस्तु बची, तो उससे पहले हमने और लिखा, उस शब्द को लिखा, उसके बाद में हम एंड कर दिया, हमने वाक्य की समाप्ति कर दी, फिर हमने पूर्ण विराम चिन्ह लगा दिया, वहां हमारा वाक्य पूरा हो गया। इस तरीके एक एग्जाम्पल हमें यहाँ लिया है, रीता, सीमा, मीरा, रजिया और सुमन आ रही हैं। ठीक है, क्या क्या वो ये नाम है, नामों की जो हमने यहाँ तक कॉमा लगा दिए, 4 लड़कियों के नाम यहाँ लिख दिए, उसके अंदर और से हमने 5वीं लड़की के नाम को जोड़ा है, और सुमन आ रही हैं। ठीक है, आगे देखिए इसके बारे में और भी आपको समझाने जा रहे हैं। देखिए एक एग्जाम्पल हमने आपको समान पदी वाला पहले करा दिया, उसको पृथक करने में किस तरीके समान पद हो उनको किस तरीके से पृथक किया जाता है, कहाँ कॉमा लगता है और किस तरीके से लगाना चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ पर है, ये समान पद हैं, कौन कौन से, देखिए पूरा सेंटेंस ये आपके पास सामने, रामलाल अपनी खेती, संपत्ति, प्रतिष्ठा और मान मर्यादा खो बैठा। अब देखिए यहाँ पर समान पद क्या है, खेती, संपत्ति, प्रतिष्ठा, मान मर्यादा, ये बिल्कुल समान पद हैं। ठीक है, मतलब जो कुछ भी है, देखिए रामलाल के संबंध में बात कही जा रही है, लेकिन क्या कही जा रही है, ये सारी बातें लेकर के, ये सारे कारण लेकर के, सारी चीजें बता करके, ये समान पद है सारे। तो किस तरीके कॉमा कहाँ आया है उसको देखिए आप, रामलाल अपनी खेती, संपत्ति, खेती कौमा, संपत्ति कौमा, प्रतिष्ठा और मान मर्यादा खो बैठा। तो देखिए कहाँ कहाँ आया, इस तरीके से हमें लगाना जरूरी होता है, और ऐसे ही आप उसको आगे भी लगाएं तो आपकी हिंदी बहुत मजबूत हो जाएगी, अच्छी कहलाएगी, प्रभावपूर्ण होगी। ठीक है, अब देखिए और कहाँ लगाते हैं, हाँ या नहीं के बाद जब हम किसी सेंटेंस में हाँ या नहीं में उत्तर भी देते हैं, फिर पूरी बात आगे कहते हैं, तो वहां भी हमें जो है अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है, यानी कॉमा का प्रयोग करना पड़ता है। कैसे, हाँ के संबंध में देखिए, हाँ काट सकता हूं विराम, पर्वत कॉमा, क्या है जो इतनी कठोरता छिपाए रखता है, यानी मैं पर्वत को भी काट सकता हूँ जो इतनी कठोरता छिपाए रखता है, लेकिन लिखने का जो मेथड है वो ये वाला है। कहाँ कहाँ आया है कॉमा आपका, यहाँ पर, हाँ कॉमा, काट सकता हूँ विराम चिन्ह, पर्वत, जरा सा रुकेंगे, क्या है जो इतनी कठोरता छिपाए रखता है। आगे अगला सेंटेंस देखिए, हाँ वाला बता दिया, अब नहीं वाला बताने जा रहे हैं आपको, नहीं मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता, नहीं मैं ये काम कभी नहीं कर सकता। तो ये क्या हुआ आपका नहीं के प्रयोग में, नहीं के बाद हम कॉमा लगाएंगे और जरा सा रुकेंगे, अल्पविराम लेंगे हम। अब आगे देखिए, एक ही शब्द या वाक्यांश की पुनरावृत्ति होने पर, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो या वाक्यांश की पुनरावृत्ति हो, तो वहां भी हमें कॉमा शब्द का प्रयोग करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, देखिए, भागो भागो शेर आ गया, विराम चिन्ह आ गया, यहाँ पर सेंटेंस खत्म हो गया हमारा। भागो भागो दोनों के बीच में क्या हुआ हमारा, अल्पविराम हुआ। ठीक है, भागो भागो कहने के बाद जल्दी जल्दी तो बोल ही नहीं पाएंगे, लेकिन जरा सा हमें रुकना पड़ेगा, अल्पविराम लगाना पड़ेगा। और देखिए जब, तब, कभी इत्यादि ऐसे भी शब्द आते हैं, तो वहां पर भी हमें, कभी कभी है तो वहां पर भी हमें क्या करना पड़ता है, अल्पविराम चिन्ह लगाना पड़ता है। तब जब हम स्टेशन पहुंचे कॉमा, तब के बाद कॉमा, तब कॉमा, जब हम स्टेशन पहुंचे कॉमा, पानी तेज हो गया, विराम चिन्ह, बात खत्म हो गई यहाँ पर। आगे देखिए संबोधन में, अब संबोधन करते हैं, किसी को संबोधित करते हैं, तो क्या कहते हैं, संबोधन के बाद एकदम तो आगे सेंटेंस बोले नहीं जाते, उसको कुछ कह नहीं पाते, संबोधित करेंगे थोड़ा सा रुकेंगे, अल्पविराम लेंगे। यहाँ आओ कॉमा, उमा मेरे पास बैठो, तो यहाँ कॉमा कहाँ कहाँ आया, यहाँ आओ के बाद में और उमा के बाद में, मेरे पास बैठो पूरा एक वाक्य है आपके सामने, तो क्या करेंगे यहाँ पर वाक्य का एंड करेंगे, किससे, हम विराम चिन्ह से करेंगे, पूर्ण विराम चिन्ह से करेंगे। पत्र में अभिवादन के अतिरिक्त पता लिखने में भी किया जाता है, आदरणीय माता जी, आदरणीय पिताजी, और सेवा में जैसे प्रधानाचार्य है तो कॉमा लिखेंगे, सेवा में के बाद में कॉमा लगाएंगे। तो इस तरीके से हम जब पत्र लिखते हैं, अभिवादन करते हैं, में लिखते हैं, अभिवादन में लिखा जाता है पत्र में, तो वहां भी हम कॉमा का प्रयोग करते हैं, यानी अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आगे विराम चिन्ह के आगे अगला विराम चिन्ह देखिए, आगे देखिए उपविराम चिन्ह, देखिए इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कोलन, और इसका चिन्ह किस तरीके का होता है, ये वाला, ये 2 बिंदु आप देख रहे हैं, ठीक है, ये काय का चिन्ह है, उपविराम चिन्ह का, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं हम कोलन। ठीक है, इसे हम अपूर्ण विराम भी कहते हैं, ये हमने बताया यहाँ पर, इसे अपूर्ण विराम भी कहते हैं। इसका प्रयोग निर्देश देने में, उदाहरण देने में और शीर्षकों में भी आता है। जैसे शीर्षकों का, जैसे लेखन शीर्षक लिखना है हमें किसी चीज का, तो उसके बाद में हम इस तरीके के चिन्ह का
प्रयोग करते हैं। देखिए अब हमने एक एग्जाम्पल लिया है, देखिए प्रयोगशील साहित्यकार। अब हम इनके बारे में बताने जा रहे हैं, इनके बारे में बताना है मान लीजिए, ठीक है। और ये कौन है तो उसके बारे में हम किस तरह बताया, आगे बताया हमने। ये क्या किया हमने, कोलन का चिन्ह लगा दिया, ठीक है। और उनके बारे में किस तरह बताया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। प्रयोगशील साहित्यकार कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो उनका इस तरीके से एक तरीके परिचय समझ लीजिए या फिर उसको शीर्षक के रूप में समझिए, ठीक है। आगे देखिए, लघु कथा। लघु कथा क्या है, लघु कथा माने किसी पुस्तक का नाम है, ठीक है, शीर्षक है, पुस्तक का टाइटल है। तो उसके बारे में क्या है वो, अब टाइटल के अंदर तो कुछ भी हो सकता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताना कि हाँ भाई ये है। तो किस तरह बताएंगे, सामाजिक सरोकारों की विधा, और ये हमने कोलन लगाया यहाँ पर, ये ठीक है, कोलन यानी कि उपविराम चिन्ह लगाया है। अब शीर्षक के रूप में आप देखें, शीर्षक के रूप में एक बार फिर से देख सकते हैं एग्जाम्पल में। देखिए शीर्षक मैंने यहाँ लिख के दिया है और बता रही हूँ आपको, माँ। जैसे माँ शीर्षक है, कहते हैं ना एक टाइटल हम देते हैं, मान लीजिए कोई घर में स्कूल में डिबेट होना है या फिर आपका कोई मतलब निबंध लिखना है, कुछ भी, तो कहेंगे बच्चों कल आपको माँ शीर्षक पे निबंध लिखना है या माँ शीर्षक पे कविताएं बोलनी है। तो आपका कविता का शीर्षक क्या है, माँ। तो माँ लिखेंगे और इस तरीके से कोलन डैश लेंगे, कोलन चिन्ह लगाएंगे, डैश नहीं सॉरी, कोलन चिन्ह लगाएंगे। और क्या है, ममता की प्रतिमूर्ति। तो माँ के बारे में केवल आपको इससे संबंधित लिखना है, माँ पर तो लिखना है, कविता लिखें, कब जो भी कुछ है लिखने के लिए आपको दिया जाए, फिर बताया जाएगा कि आपको ये लिखना है, माँ जो क्या है वो ममता की प्रतिमूर्ति। या फिर आप और कुछ भी हो सकता है, माँ के कर्तव्य, माता की परिवार में भूमिका, तो इसलिए कुछ भी हो सकता है। हमने यहाँ पर लिया है माँ, शीर्षक है आपका ममता की प्रतिमूर्ति। आगे देखिए, अब संवाद लेखन में किस तरीके का प्रयोग होता है। संवाद लिखने में जैसे नाटक वगैरह में संवाद लिखे जाते हैं, विशेष रूप से नाटक में ही इसका प्रयोग होता है, ठीक है। जहाँ पर वार्तालाप चल रही हो, वार्तालाप में भी होता है, नाटक लिखने में भी इसका प्रयोग होता है। अब जैसे राजन कोई लड़का है, राजन अपने मित्र से या जिससे संबंधित से मोहन है, उससे क्या कह रहा है, चलिए आपको अपने पड़ोसी से मिलवाऊं। राजन ने बोला, राजन के पास क्या लगाया हमने, कोलन यानी कि उपविराम चिन्ह लगा दिया, ठीक है, कि चलिए आपको अपने पड़ोसी से मिलवाऊं। तो मित्र ने क्या जवाब दिया, जो मित्र है या मोहन है, जो भी नाम है XYZ, तो उसने क्या उत्तर दिया, भाई अभी मेरी उनसे मिलने की इच्छा नहीं है। देखिए भाई के बाद क्या किया हमने, कॉमा का प्रयोग किया यहाँ पे, चलिए के बाद कॉमा का प्रयोग किया, थोड़ा सा हम रुके, और यहाँ पर क्या है हमारा, कोलन यानी कि उपविराम चिन्ह, ठीक है। और कल हम आपको कराएंगे आपको अर्धविराम चिन्ह, अगला कराएंगे। तब तक किसी को देखते रहिए, स्मरण करिए। नमस्कार, धन्यवाद।